हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो टेक्निकली काफ़ी अच्छी लेवल्स पर हैं। तो मैं आपके सामने चार स्टॉक्स रखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज से। हम देखते हैं इसमें किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अगर इस स्टॉक को हम अच्छे से विजुअलाइज करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये स्टॉक इस 135.60 लेवल्स पे काफी बार रेजिस्टेंस ले रहा था। पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, सेकंड यहाँ पर मिली, थर्ड टाइम यहाँ पर मिली, फोर्थ यहाँ पर मिला। तो प्राइस काफी बार इस 135 लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस ने इस 135 लेवल्स को किस तरीके से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस अपवर्ड चैनल में चला गया। ये अपवर्ड चैनल जो थी इसका यहाँ पर फिर से प्राइस को रेजिस्टेंस मिला और वो लेवल था 175 का लेवल था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस को थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। फिर आप देखें यहाँ पर प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन इस चैनल में प्राइस फिर से अंदर जा नहीं पाया। फिर से रेजिस्टेंस मिली और प्राइस वापस उसी लेवल पे आ गया। अब जो आप ये लेवल देख रहे हैं 175.05 का जो लेवल यहाँ आपको दिख रहा है, this level has been tested many times, right? I can say that the price right now is at the same level where it was on 27th May, right? So we can say that the price is at the same level where it was 2 months back. So the price has tested this level many times. It took quite a lot of time to break this level, and then it retested it once here. Then again the price has come back here. So I can say that this level holds a very good support. So price from this level can only go up from here. So I would say that we can initiate a buy at these levels. Our stop loss would be around 170 और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट करीब करीब 200 के आसपास हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें करीब करीब 14 से 15% का अपसाइड आराम से मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक 200 पे नहीं रुकेगा, लेकिन हमारा पहला टारगेट 200 है। अल्टीमेटली ये स्टॉक जो है 240 250 तक बड़े आराम से जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा पहला स्टॉक। तो इसमें जो पैटर्न है हम इस पैटर्न को कहेंगे ये एक अपवर्ड चैनल था यहाँ पर, और उससे पहले जो पैटर्न बना था वो एक ट्रेडिंग रेंज पैटर्न था जिसमें रेजिस्टेंस 135.60 थी और उसके बाद जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस थी 175.05 थी और प्राइस अभी उसी लेवल पे वापस ट्रेड कर रहा है। तो ये था पहला स्टॉक। आइए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का नाम VST टिलर्स है। तो ये कंपनी मेरा ख्याल है ट्रैक्टर्स बनाती है। तो इस स्टॉक में अगर आप देखें, इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त अपसाइड हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ये लेवल जो है 1988 की लेवल जो है, इस स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ने में बड़ा वक्त निकाला। आप देखें यहाँ पर जो प्राइस है कब से इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नवंबर से लेके अब आज जुलाई आ चुका है, राइट? तो करीब करीब 8 महीने 9 महीने लग चुके हैं इस प्राइस को इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में। और यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने किस तरीके से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, कितना बड़ा कैंडल यहाँ पर बना। और आप उस कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, द वॉल्यूम इज क्वाइट हाई हियर, राइट? सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आफ्टर द प्राइस ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, इट केम बैक एंड इट फॉर्म्ड अ ट्रायंगल पैटर्न हियर। तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया और आप नीचे का वॉल्यूम देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफी हाई था। प्राइस ने फिर से एक बार ब्रेकआउट यहाँ पर दिया और उसके बाद अब प्राइस यहाँ पर हल्की सी कंसोलिडेशन कर रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले ट्रेडिंग डे पे देखें आप, यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है इट्स पिन बार कैंडल, जिसकी शेडो जो नीचे की तरफ है वो काफी लंबी है। सो विच इंडिकेट्स लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर हियर. So I can say that this stock is quite ready to move up now, right? It has broken this meaningful resistance which was there from last, I would say, 8 to 9 months, and then formed a triangular pattern, and then given a pin bar, and then broken out of this triangle pattern with high volumes. So this stock can move up anytime. And as far as the target of this stock is concerned, I somehow don't think this stock will stop here or here.
this stock should go at least till 2500 levels or even more than that, right? क्योंकि ये जो रेंज जो इसने तोड़ी है यहाँ पर, ये रेंज करीब करीब 8 महीने पुरानी रेंज है, और इसको तोड़ना एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। और अगर ये टूटी है तो टारगेट्स मेरा ख्याल है बहुत बड़े हो सकते हैं। 2500 से लेके 2700 तक भी इसमें टारगेट्स आप रख सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर होगा वो काफ़ी मिनिमम होगा, विच विल बी अराउंड 1900 लेवल्स पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका टारगेट करीब करीब 2500 से लेके 2700 तक आप इसमें रख सकते हैं टारगेट। अगर हम उसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो वो टारगेट कितना ऊपर आता है, इट कम्स अराउंड 30%। तो ये 30% का टारगेट मेरा ख्याल है आने वाले 15 से 20 दिन में अचीव हो जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखें, और इसमें आप एक स्विंग ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। तो आइए अब हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। आइए। हाँ तो दोस्तों, अब जो तीसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। अब ग्रीव्स कॉटन का अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, अगर हम शुरुआत करें एम से, यानी कि एम का मतलब मंथली टाइम फ्रेम है, तो आप देखिए स्टॉक का प्राइस एक ज़माने में यानी कि 2004 में करीब करीब 13 रुपए का हुआ करता था। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, लगभग 92 की लेवल्स पर चला गया, लेकिन वापस नीचे आके करीब करीब अपने जो इसका जो ओपनिंग प्राइस था उससे भी नीचे चला गया और 10 रुपए तक पहुंच गया। और उसके बाद आप देखें स्टॉक ने कैसी एक स्मार्ट रिकवरी की और वापस 103 के लेवल्स के आसपास आ गया। और फिर बाद में आप यहाँ देखते हैं कि स्टॉक ने एक डाउनवर्ड चैनल ली, ये एक डाउनवर्ड चैनल थी और इस डाउनवर्ड चैनल में स्टॉक चला गया, और उसके बाद ये डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी और प्राइस ऊपर चला गया। अब आज की डेट में क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, अगर आप आज की डेट में देखें तो यहाँ पर प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो लेवल कौन सी है? वो लेवल है 167 रुपीज की लेवल। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से, इस लेवल को अच्छे से देखिए, ये कितनी बार इसको कोशिश की गई है कि इस लेवल को तोड़ने की। और मैं जो ये चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ ये एक मंथली चार्ट है। तो इस मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने कितनी बार कोशिश की है इस लेवल को तोड़ने की। तो ये लेवल जो है स्ट्रक्चरली काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम देखें इस टाइम पे जो स्टॉक है वो कौन से पैटर्न में है, तो यहाँ पर ये लेवल को टेस्ट कई बार किया गया, और उसके बाद जो स्टॉक था इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो स्टॉक ने इस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे चला गया और एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बनाया। तो ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल जो है अब वापस प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये कोरोना कैंडल थी जिसमें प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो प्राइस ने एक जबरदस्त बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो अब जो ये लेवल यहाँ पर आ गई है, तो ये लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक मंथली नहीं बिल्कुल एक बल्कि एक ईयरली रेजिस्टेंस है, और ईयरली रेजिस्टेंस को तोड़ना एक काफी मीनिंगफुल होता है। तो अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखें तो इस लेवल को यहाँ पर भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली, और उसके बाद प्राइस ने किस तरीके की कंसोलिडेशन दिखाई, यानी कि इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टॉक का जो प्राइस था कितने महीनों तक नीचे रहा, और अब वापस प्राइस इस स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर इस कंपनी में कुछ टेलविंड्स भी है, इस कंपनी में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिन डेवलपमेंट से ऐसा लगता है कि अब स्टॉक जो है सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीव्स कॉटन में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, लेकिन खैर आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी पूछना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरी ये ओपिनियंस है ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है एंड दे आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना चाहिए, लेकिन as far as I am concerned, this chart looks very bullish to me, and we can initiate a buy position here. तो आइए अब इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट में भी हमें कुछ सेम ही नज़ारा दिख रहा है। अगेन यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वीकली लेवल पे अगर आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने एक पिन बार बनाया है, और ये पिन बार एक वीकली पिन बार है, ये कोई डेली पिन बार नहीं है। इसकी शैडो अगर आप देखें, नीचे की तरफ की शैडो जो है वो काफी लंबी है, और इस शैडो लंबी होने का मतलब यह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर है। तो स्टॉक अब यहाँ से बड़े आराम से ऊपर जा सकता है।
आइए डेली चार्ट पे चलते हैं और हम वहां एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे एंट्री हम कर सकते हैं। ये देखें साहब, ये डेली चार्ट पे आप देखिए क्या हो रहा है। ये डेली चार्ट पे जो प्राइस है बार बार इस लेवल पे आके नीचे आ रहा है, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, यहाँ पर बार बार सेलिंग हो रही है। और ये कौन सी लेवल है? ये लेवल है 180 की लेवल। तो यहाँ पर पहली बार सेलिंग हुई, प्राइस नीचे आया, दूसरी बार सेलिंग हुई, प्राइस नीचे आया, तीसरी बार सेलिंग हुई, फिर से प्राइस नीचे आया। यानी कि प्राइस ने इस स्ट्रक्चरल लेवल को 3 बार टेस्ट किया है और अब प्राइस जो है वापस ऊपर जाने की फिराक में है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब इसका जितना भी कंसोलिडेशन यहाँ पर था, जाहिर सी बात है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये एक ईयरली रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। प्राइस तो इसको तोड़ चुका है लेकिन अब प्राइस ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये जो आने वाले मूव होंगे अब वो काफी बड़े होंगे। तो यहाँ पर इन लेवल्स पे मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप इस स्टॉक में एंटर करें। अभी स्टॉक का प्राइस करीब करीब 160 रुपीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में करीब करीब 300 की लेवल भी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक का जो अपसाइड है वो सीधे डबल है, यानी कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो है सीधे डबल हो सकता है। इट कैन शो 100% मूव फ्रॉम हियर, सो इट कैन गो अप टू 340 और 350 लेवल्स ऑल्सो। सो इस स्टॉक को अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 5 से 6 महीने तक अगर आप इसमें बने रहते हैं तो डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा अपसाइड देगा। और ये बात भी आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिन डेवलपर्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और प्रोडक्ट्स इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो प्रोडक्ट्स इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे और जिससे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखें और अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप इस स्टॉक में ज़रूर एंटर करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको इसमें 5 से 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड रखना होगा और आप अपने जो भी आपका कैपिटल होगा वो बड़े आराम से डबल हो सकता है। तो दोस्तों ये था तीसरा स्टॉक मेरी तरफ से। अब हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि चौथा और आखिरी स्टॉक। हाँ तो दोस्तों, अब जो चौथा और आखिरी स्टॉक मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। अब ये स्टॉक मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ये काफ़ी खबर आई हुई है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं और डॉलर देने का मतलब ये हुआ कि हमारी इकॉनमी को इससे एक हमारी इकॉनमी के लिए एक नेगेटिव है, जो यहाँ से डॉलर जाते हैं और हमें पेट्रोल उन डॉलर्स में खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि अब हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। तो इथेनॉल करीब करीब 20% ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, जिससे हमारी जो पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो वो इंपोर्ट पे जो पैसा जो डॉलर हमारे लगते हैं वो हमारे डॉलर बच जाएंगे और इससे हमारी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा खबरें आई हैं। अभी फिलहाल तो ब्लेंडिंग हो रही है, लेकिन वो मेरा ख्याल है करीब करीब 12 या 13% तक हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ब्लेंडिंग 20% तक हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लेंडिंग का इन शुगर कंपनीज के साथ क्या ताल्लुक है। अब ये जो इथेनॉल जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब शुगर केन को जब प्रोसेस किया जाता है उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। तो ये इथेनॉल पहले कंज्यूम नहीं होता था, तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन अब जब सरकार ने ये कहा कि हम इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाएंगे, तो तब से क्या हुआ है कि जो ये शुगर कंपनीज है, अपनी इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी से क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएंगी और वो इथेनॉल ये सरकार को बेचेंगे और जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्या हो रहा था कि ये जो शुगर केन जो है, शुगर केन की जो मार्केट में जो सप्लाई थी, इंडिया शुगर केन की काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करता है, लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो विद द रिजल्ट क्या होता था कि शुगर केन का जो प्राइस था वो काफ़ी कम रहता था और इससे किसानों को भी नुकसान होता था और कंपनियों को भी कुछ खास फायदा नहीं होता था। लेकिन अब ये जो शुगर कंपनीज है ये इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट, इस जो जो पहले वेस्ट प्रोडक्ट था, अब उसी प्रोडक्ट को ये इस्तेमाल करेंगे, जिससे शुगर जो इन शुगर केन से जो शुगर पैदा होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी शुगर की। एट द सेम टाइम जो वो इथेनॉल गवर्नमेंट को दे रहे हैं उससे भी इनको पैसा आएगा, यानी कि इसमें इनको दो तरह का फायदा होगा। एक तो शुगर की
सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगा, शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम जो वो इथेनॉल सरकार को बेच रहे हैं, तो उस इथेनॉल से भी काफी फायदा इनको होगा। तो आने वाले टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि ये शुगर केन इंडस्ट्री जो है ये 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ने वाली है। यानी कि अभी जो भी इसका मार्केट कैप था उससे आप उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ने वाली है। इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करने वाली है। तो इसमें मैं सिर्फ बलरामपुर चीनी की बात नहीं करता हूँ, मैं हर एक शुगर कंपनी की बात कर रहा हूँ कि हर एक शुगर कंपनी 3 टाइम्स बढ़ने वाली है। जो भी शुगर कंपनी इथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने आपके सामने ये बलरामपुर चीनी का एक स्टॉक लाया। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में आपके सामने शुगर के ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स रखूं, ताकि क्योंकि उसमें एक जबरदस्त टेलविंड है और उसमें पैसा कमाना मेरा ख्याल है आज की डेट में बहुत आसान है। तो पहले अब हम इस बलरामपुर चीनी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को देखें, ये स्टॉक एक अपवर्ड चैनल में है। ये देखिए, ये इस चैनल की बेस है और ये इस चैनल का टॉप है। तो उसके बाद आप देखिए प्राइस ने यहाँ पर इसका एक टॉप बनाया। यहाँ पर सबसे पहले जो प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, ये देखिए आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, लेकिन प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ी, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस वापस नीचे आया और इस चैनल के बेस को टेस्ट किया। यहाँ से फिर से एक बार बाउंस मिला और प्राइस नीचे आया, और फिर से इस बार जो बाउंस मिला है उसमें आप देखते हैं कि जो स्प्रेड है वो बहुत छोटा है। यानी कि यहाँ पर जो ATR है, एवरेज ट्रू रेंज जो है, वो डिक्रीज हो रही है। और स्प्रेड का कम होना मतलब ये है कि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हो रही है, यहाँ पर एक जबरदस्त एक्यूमुलेशन हो रही है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक एक बहुत ही एक्सप्लोजिव मूव दे सकता है। अब ये जो लेवल है, ये लेवल है 334 की। अब ये लेवल अगर आप देखें, ये कितनी बार टेस्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। तो ये लेवल 8 बार टेस्ट हुई है और प्राइस जो अब आप देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा स्प्रेड है इन कैंडल्स का, जहां पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से एक एक्सप्लोजिव मूव इस स्टॉक में आना चाहिए, और वो एक्सप्लोजिव मूव इस स्टॉक के प्राइस को यहाँ से करीब करीब 50% ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना हॉरिजन रखें, आप अपना हॉरिजन रखें करीब करीब keep it for 5 to 6 months, and I'm quite sure that you will make good money in this stock. But again, you need to talk to your investment advisor, because this video, this content, my opinion is all educational in nature. So you have to talk to your investment advisor as well, as stock markets are quite risky. So guys, this was all about Balrampur Chini, right? So I guess we have finished. We have come to the end of this video now. I would also like to tell you that recently I had an interview with Tinker, and where they spoke to me about my trading journey and all that. So most probably I'll be uploading that video in coming days on the YouTube. I haven't got that video. I haven't got the recording of that video yet. But whenever I get it, I'll definitely make it a point to put that video on this YouTube channel, so that it will be more or less a good uh, way of understanding markets through my failures, whatever I faced during my trading journey. So, guys, thank you very much for spending your precious time with me. I'm grateful. So, have a nice day and good luck and goodbye.